चलो जी। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बीबीएल अगेन। मैं प्रतीक शर्मा भैया। ये कंटिन्यूशन वीडियो ही चल रही है, बस इसको डाला मैंने अलग पार्ट में। तो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड लॉ जो है जहाँ पर चल रहा था, उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोर्सेज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ठीक है जी। कहाँ से, मतलब नाम से मतलब समझो टॉपिक के, सोर्सेज एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को हम कहाँ से ढूंढ सकते हैं, कहाँ से निकाल सकते हैं, क्या क्या उसके सोर्सेज हैं, कहाँ पर इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, वो देख लेते हैं। वजूद बोले मैंने, मौजूद है, रिटन एंड अनरिटन सोर्सेज। ठीक है जी। तो पहला, इन द केस ऑफ रिटन कोडिफिकेशन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ विच इट reflects may have pre-existed the codification in the form of the long recognized general principle। तो रिटर्न में हो गया, और ये रिटर्न सोर्स हो गया, मतलब कहीं कोडिफाई में लिखा हुआ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के बारे में कुछ, तो वो एक सोर्स हो गया, मतलब हमें वहाँ से पता चल रहा है अच्छा जी ये इंटरनेशनल लॉ है, वो चीज़। अनरिटन सोर्सेज आर कस्टम एंड जनरल प्रिंसिपल। जो कस्टम्स यूज़ करते आ रहे थे लोग या जनरल प्रिंसिपल्स यूज़ करते आ रहे थे, वो अनरिटन सोर्स हो गए, मतलब जो ओरल बातचीत चल रही थी वो चीज़। तो इसके अंदर पहला हमारा आ सकता है ट्रीटीज, सबसे बढ़िया सोर्स इंटरनेशनल लॉ को ढूंढने का, ट्रीटीज। सो इट इज सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन कंट्रीज, प्रोविजंस बिटवीन स्टेट्स आर एन एक्सचेंज फाइनलाइज इन राइटिंग एंड साइन। वही चीज़ हो गई ट्रीटीज, यार हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो वही चीज़ एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये रिटन फॉर्म का आता है, तो इससे हम इंटरनेशनल लॉ को जो है डिराइव कर सकते हैं, मतलब ये उसका एक सोर्स हो गया। दे कैन बी ईदर बाइलेटरल मल्टीलेटरल, कोई भी ट्रीटी हो सकती है, मल्टीलेटरल बाइलेटरल। ठीक है जी। दे कैन हैव देयर ओन एनफोर्समेंट सच एज आर्बिट्रेशन एक्सेट्रा। सो दस ट्रीटी कैन बी बाइलेटरल मल्टीलेटरल लॉ मेकिंग और ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट, वो तो हमें पता है ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट है। सो द वीना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज ऑफ 1969 कोडिफाइड द फॉर्मर कस्टमरी लॉ पर्टेनिंग टू ट्रीटीज। ठीक है जी, सारा हमने पीछे कवर करा हुआ है। द वीना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी, जिसको हम VCLT बोलते हैं, इज द मेन इंस्ट्रूमेंट दैट रेगुलेट ट्रीटीज। इट डिफाइंस द ट्रीटी एंड relates to how treaties are made, amended, interpreted, how they operate and are terminated। तो सारी चीज़ें वीना कन्वेंशन के अंदर लिखी हुई हैं, मतलब ये सारी चीज़ें सोर्स हो जाती है इंटरनेशनल लॉ की हमारी। तो आर्टिकल 6 ऑफ द कन्वेंशन स्टेट्स दैट एवरी स्टेट पोजेसिस कैपेसिटी टू कंक्लूड ट्रीटीज। ठीक है जी, हर स्टेट के पास पावर है कि वो ट्रीटी को कंक्लूड कर पाए। हु कैन रिप्रेजेंट अ स्टेट इन अडॉप्टिंग अ ट्रीटी, कौन जो है, अगर तुम ट्रीटी को अडॉप्ट करना चाह रहे हो, मतलब स्टेट यहाँ पर कंट्री को डिनोट करते हैं, ये तो पता ही होगा तुम्हें इंटरनेशनल लॉ में। तो हु कैन रिप्रेजेंट, कौन रिप्रेजेंट कर सकता है ट्रीटी को कि हाँ भाई हम ये मान रहे हैं, किसकी सुनी जाएगी। अब ये तो है नहीं कि पूरे इंडिया के ऊपर अगर कोई ट्रीटी तो सारे इंडियन पहुँच जाओ करोड़ों में कि हाँ भाई हाँ। तो हेड्स ऑफ द स्टेट, हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब ये लोग हामी भर सकते हैं, ये बात हो रही है यहाँ। मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर। ठीक है जी, ये कुछ 2-4 चीज़ें थी जो कर सकते हैं। सो द ट्रीटी इंटरप्रिटेशन अप्रोचेस, कुछ अप्रोचेज हैं जिसको हम ट्रीटी में यूज़ करते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। क्या? द ऑब्जेक्टिव अप्रोच, इंटरप्रिटेशन इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड ऑफ द ट्रीटी, मतलब ऑब्जेक्टिव अप्रोच, भाई ऑर्डिनरी जो भी वर्ड लिखे हैं ट्रीटी में उसको समझ लो। सब्जेक्टिव अप्रोच, इंटरप्रिटेशन इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू द ट्रीटी। भाई देखो पहले में तो ट्रीटी में जो लिखा है एज वर्ड इज वर्ड टू वर्ड करके करो, हाँ चल ठीक है भाई हो गया। दूसरा आ जाता है सब्जेक्टिव अप्रोच, भाई पार्टीज क्या चाहती है, लिखा कुछ हो लेकिन चाहती क्या है उसको लेना कंसिडरेशन में। टेलीलॉजिकल अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच, द इंटरप्रिटेशन इन अकॉर्डेंस विद द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी। तो ट्रीटी का क्या गोल है, ट्रीटी क्या किस कंक्लूजन पे पहुंचना चाह रही है, उसको हमने कंसीडर करना है। कस्टमरी लॉ प्रपोजेस द फॉलोइंग प्रिंसिपल टू इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ट्रीटीज। कस्टमरी लॉ क्या प्रपोज करता है, ट्रीटी शुड बी एक्सप्लेन्ड इन गुड फेथ। ठीक है जी, अच्छे फेथ में होना चाहिए। व्हेन ट्रीटी टेक्स्ट इज क्लियर नो इंटरप्रिटेशन इज रिक्वायर्ड, अगर ट्रीटी का टेक्स्ट ही क्लियर है, कुछ गोलमोल बातें नहीं करी गई हैं, तो सिंपल एज इट इज वही ले लो। ट्रीटीज कैन कम टू एन एंड थ्रू द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी इटसेल्फ और थ्रू अग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टीज आफ्टर कंसल्टेशन विद द अदर स्टेट पार्टीज। तो वही चीज़ होगी, ट्रीटी जो है एंड हो सकती है या तो उसके अंदर खुद ही प्रोविजन हो कि भाई ये ट्रीटी फलाना ट्रीटी या फलाना कॉन्ट्रैक्ट जो है तुम लोगों के साथ कर रहे हैं 10 साल के लिए, तो 10 साल खत्म होती जैसे 11वां साल स्टार्ट होगा तुम्हारा ये एग्जिट हो जाए, मतलब बंद हो जाएगी, ट्रीटी खत्म हो जाएगी। या फिर जो है तुम मान लो कि यार देख काम तो बन नहीं रहा, छोड़ यार बंद करते हैं इसे, तो वो चीज़ हो गई। सब पढ़ा हुआ हमने ट्रीटी के बारे में। असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कस्टम, भैया कस्टम भी तो हमारा बिल्कुल हो सकता है सोर्स। तो कस्टम के क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है, एंटीक्विटी। एंटीक्विटी क्या होता है, अ कस्टम मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस प्रायर टू 1189 ओनली देन इट कैन प्रूव द कंसिडरेशन ऑफ द एंटीक्विटी। तो 1189 से पहले का होना चाहिए, तभी वो हम उसको कंसीडर करेंगे। कॉन्टिन्यूएंस, अ कस्टम मस्ट बी प्रैक्टिस्ड विदाउट इंटरप्रिटेशन विदाउट इंटरप्शन
कॉन्टीन्यूटी इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द कस्टम। तो भैया कस्टम जो है वो कंटिन्यूड होना चाहिए आज के टाइम पे, क्योंकि अगर आज वो यूज़ नहीं हो रहा है इसका मतलब वो आज के टाइम पर इनवैलिड हो गया, तो उसको हम क्यों एज अ सोर्स मान सकते हैं फिर, ठीक है। कंटिन्यूटी डज नॉट मीन दैट इट शुड बी ऑपरेशन ऑल द टाइम। कंटिन्यूटी का ये मतलब नहीं कि 24 घंटे ऑपरेट होना चाहिए, मतलब अगर सती प्रथा थी तो वो आज भी होनी चाहिए तभी हम उसे मानेंगे, नहीं कि 24 घंटे करते रहो उसे, मतलब प्रथा चलती आ रही है तो वो चीज़ नहीं चल रही, बंद हो गई, तो इसका मतलब आज के टाइम पे इनवैलिड हो गई, तो उसको क्यों मानेंगे हम। हाँ हिस्टोरिकल चीज़ के लिए तो ठीक है वो। पीसेबल एन्जॉयमेंट, ठीक है जी, पीसेबल एन्जॉयमेंट होनी चाहिए, मैटर ऑफ राइट होना चाहिए, मतलब कस्टम मस्ट हैव बीन एन्जॉयड एज अ मैटर ऑफ राइट, तुम्हारा हक है उसको यूज़ करना, कोई लॉ कि तुम अगेंस्ट नहीं जा रहे, ठीक है, जैसे जो सती के था। सर्टेनिटी, इट मस्ट बी सर्टेन। कंसिस्टेंसी, वही कंसिस्टेंट होना चाहिए, कोई भी प्रिवेलिंग लॉ है उससे कन्फ्लिक्ट में नहीं होना चाहिए। और इंटरनेशनल कस्टम, आर्टिकल 38(1) का बी जो है आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कह रहा है, स्टैट्यूट रेफर्स टू द इंटरनेशनल कस्टम्स एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आप वीडियो में दिख रहे हो क्या है? बंद करो, ये बंद करो दरवाजा। हाँ जी, तो इंटरनेशनल कस्टम आर्टिकल 38 का 1 का बी ऑफ आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कह रहा है, स्टैट्यूट रेफर्स टू द इंटरनेशनल कस्टम एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है जी। तो इंटरनेशनल कस्टम को आईसीजे ने सोर्स बोल दिया, ऊपर हमने काफ़ी चीज़ें बात कर ली हैं इसके बारे में। सो डेवलपमेंट इज सिमिलर टू द रिप्लेसमेंट ऑफ कस्टमरी और कॉमन लॉ बाय कोडिफाइड लॉ इन द म्युनिसिपल लीगल सेटिंग्स, बट कस्टमरी international law continues to play a significant role in the international law. Opinio juris, an opinion of the law, इसको भी हम मान सकते हैं। इट इज़ अ सब्जेक्टिव एलिमेंट ऑफ कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, ठीक है जी। सो द इंटरनेशनल लॉ, it is the subjective element used to judge whether the practice of a state is due to believe that it is legally obliged to do the particular act। देखो जी, जो ओपिनियन जूरिस है मतलब ओपिनियन ऑफ लॉ जो है हमारा सब्जेक्टिव हो सकता है बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के केस में। कैसे? अब भाई इंटरनेशनल लॉ जो है वो सब्जेक्टिव एलिमेंट है कि भैया हम जज करें कि भाई अगर वेदर द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट इज ड्यू टू बिलीव दैट इट इज़ लीगली ऑब्लाइज टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट। अगर कोई काम कर रहा है स्टेट तो वो ऑब्लाइज्ड है उसको करने के लिए कि नहीं, वो सब्जेक्टिव है। सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ इसका ये मैटर है भी करने का, सब्जेक्ट मैटर है कि नहीं है। ओपिनियन जूरिस एसेंशियली मीन्स दैट द स्टेट मस्ट एक्ट इन कंप्लायंस विद द नॉर्म्स, नॉट मेयरली आउट ऑफ कन्वीनियंस, हैबिट या कोइंसिडेंट और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, बट रेदर आउट ऑफ अ सेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। तो लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि कोई अगर लॉ ने इसे काम करने को बोला है किसी कंट्री को तो वो तभी करे, ये नहीं कि मजे मजे में हवा में उड़ते तीर में पकड़ ले कुछ भी, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के क्या क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल ऑफ पैक्टा सट सर्वेंडा, फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोमोट फेयर कॉम्पिटिशन, मार्केट एक्सेस, नेशनल ट्रीटमेंट, ये सब जो है इसके बेसिक प्रिंसिपल हो जाते हैं, ठीक है जी। आगे तो फिर बस यही रखते हैं, फिर आगे जो है अगले टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी इस वीडियो में तो रहने दो, बाद में देखेंगे इसे। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दे, कोई दिक्कत नहीं करेंगे, रीज़न दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में जो है डाल सकूँ। बाकी भैया कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है बेधड़क वहाँ पर कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। बाकी अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है और कॉल मी फॉर ऐप का भी, कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कॉल के थ्रू लाइव। तो आपको इंस्टॉल करो, BBL यहाँ सर्च कर लो या फिर प्रतीक्षा में सर्च कर लो, मैं जो है वहाँ पर आ जाऊँगा। बाकी भैया अगर सब्सक्राइब करा हुआ आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को जो है और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग मिस कर दोगे। बाकी सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, बाय डिफॉल्ट वो पर्सनलाइज्ड पे होता है, उसको ऑल पे कर देना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं वैसे ही। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू BBL अगेन, प्रतीक्षा साइनिंग आउट, बाय। और मैं बार बार ऊपर इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि ततैया उड़ रहा है, ठीक है। चलो बाय एंड या कोरोना से बच के।